आप लगा लिए हो 20 नंबर में मशीन, वहां मलाई से घी निकालो, पूरी मीडिया कह रही कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं राजभर जी। हम तो कह रहे ओम प्रकाश राजभर से डिबेट करा दो, हमारी सारा पट्टी हम खोल देंगे, वो क्या हमसे बात करेंगे। भाई जब महिला आयोग का गठन हुआ, क्या आपके पास महिला आयोग में जाने के लिए कोई आपकी महिला नेत्री नहीं थी? ये जिसके साथ रहेंगे उसका नुकसान होगा। चच्चा सबको गच्चा देते हैं। 15 जून को माननीय गृह मंत्री जी जब लखनऊ आए थे तब इन्होंने मिलने की कोशिश की, तो इनसे कहा गया कि ऐसा है राजभर जी, आप दिल्ली आइए, फिर वहां बैठते हैं। इनको समय नहीं मिल रहा है मिलने के लिए। 4 दिन अरविंद राजभर दिल्ली में पड़े रहे। बस ये नेताओं को शामिल करते हैं, हमारा जिंदाबाद करो। आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखिए। 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी भतीजी नौकरी करती है, उनके भाई किराने की दुकान है। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव इजहार अली जी हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर पर तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वहां पर परिवारवाद हावी है, किसी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में तमाम बातें कही। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम सीधे बात करते हैं इजहार अली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। धन्यवाद। सर, आप पहले एक चीज बताइए कि आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जो अपनी राजनीतिक पारी थी 2021 में शुरू की और 3 सालों में ही आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, क्यों, क्या वजह क्या रही? देखिए, मैं आरोप नहीं लगाया हूं, और जब कोई पार्टी से जाता है, जो शख्स पार्टी को मां मान के काम किया हो, उसके लिए योजनाएं बनाई हो, चाणक्य तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत जो मुझसे काम ले पाया पार्टी के लिए, मैं कर पाया जी, वो मैंने किया पार्टी के लिए। तो आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जी। देखिए, जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है और परिवारवाद जी, जब परिवार का दखल ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोई संगठन, मोर्चा, पार्टी फिर बहुत ज्यादा दिनों तक वो फिर आगे चल नहीं पाती है। मैं पूरे देश में ऐसा मुसलमान था, मेरी इतनी उपेक्षा होने के बाद मैं देश का ऐसा पहला मुसलमान था जो मैंने माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर जेड प्लस की सुरक्षा मांगी थी। ये मैं पहला मुसलमान था। आपने बसपा में भी कुछ दिन तक आप बसपा में भी रहे, बसपा भी आपने ज्वाइन किया था 2004 के आसपास, जितना मुझे जानकारी है। तो आप फिर बसपा को छोड़ करके फिर सुभाषपा में आने क्या सूझी आपको? सुभाषपा में क्यों आ गए? असल में संगठन, मैं संगठन में शुरू से रहा जी। मैं मुस्लिम भाईचारा में बहुत काम किया, संगठन का अनुभव बहुत था जी। संगठन का अनुभव बहुत है। अब अगर संगठन का आप इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी अगर इतने ताकतवर थे और मुसलमानों के मसीहा थे, तो फिर 2017 में भी तो भाजपा से मंत्री बने थे। तब कहने अल्पसंख्यक कल्याण हज वक्त मिल गया। वह जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि 2022 के बाद, यानी 2022 से पहले मैं था, 20 के बाद में आया चुनाव के पहले, और जब माननीय समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा गया और जब सरकार नहीं बनी तो हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया कि नहीं चलो ठीक है। देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिए, अगर आप भाजपा के विचारधारा से वोट लेके आए हैं और फिर सपा में जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और सपा की वोट लेके आए भाजपा में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। जो आदमी जो वोट विचारधारा का लेके आया है उसको उसके साथ रहना चाहिए, ये हमारा अपना मानना है। कोई क्या करेगा या कोई किसी के दिल में मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चूंकि मैं पार्टी से जुड़ा था और ये था कि पार्टी भाई जहाँ चलेगी तो वहाँ हम भी हैं, पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। और आज भी मैं आपको बता दूं, मुझे पार्टी से न पार्टी के लोगों से मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं माननीय मंत्री जी से डायरेक्ट था, मेरे मित्रवत संबंध थे। नेता कार्यकर्ता का रिश्ता तो बाद में हुआ, मेरे मित्रवत संबंध थे। तभी मैं पार्टी के लिए बैठकर योजनाएं बनाता था। मैं 18-18, 20-20 घंटे काम करता था। मैं कैराना गया, आप मेरी सोशल मीडिया पे पड़ी है। कैराना में एकदम सैलाब आ गया, जैसा लगा कि मुसलमानों का कोई मसीहा आ गया। पार्टी को कुछ जानता नहीं था, हमारे जाने से वहाँ पार्टी जान गए। क्योंकि मैं काम में ही विश्वास रखता हूँ और अपने बल पे भरोसा रखता हूँ। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने आप पर भरोसा है कि हम ये कर ले जाएंगे। और मेरे आदर्श
मैं दशरथ मांझी जी से, जो आदिवासी समाज से थे, उनके पास कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उनके पास मनोबल था। उन्होंने चट्टानों को चीर कर रास्ता बना दिया। नहीं इजहार जी, आपने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की, आप बता रहे हैं आपने पार्टी के लिए संघर्ष किया, पूरे प्रदेश में आपने पार्टी के लिए दौरे किए, फिर क्या ऐसी वजह क्या रही कि आपने पार्टी को छोड़ क्यों दिया? सुनिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पहली बात, अगर जिसको भी देखना हो हमारी सोशल मीडिया पर चले जाए, सारे फोटो वीडियो देख ले, उसमें बताने की कोई बात ही नहीं। हाँ नहीं, फिर आपको पार्टी को छोड़ने की जरूरत कैसे पड़ गई? क्यों छोड़ दिया आपने पार्टी को, जबकि ओम प्रकाश राजभर से आपके अच्छे संबंध थे? मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब परिवारवाद और उपेक्षा जब होने लगती है, तो फिर बहुत दिन कार्यकर्ता फिर कितना दिन बर्दाश्त करेगा? किसने उपेक्षा किसने की? अरे पूरे पार्टी में कार्यकर्ताओं में मेरी क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूँ जी। लोग जो कार्यकर्ता मुझसे, मैं बता रहा हूँ, मुझे पार्टी से ना कोई नाराजगी है, ना उनके कार्यकर्ताओं से, ना मेरे का, मतलब सब कार्यकर्ता मेरे हैं। मुझे केवल नाराजगी जो है वो माननीय मंत्री जी से है कि आपको पद मिला, जब डल्ही में आम लगते हैं, फल आते हैं डल्ही में, गांव में कहते हैं, तो डल्ही झुकती है। आप फल लगने के बाद तो फिर आप कार्यकर्ता को ही भूल गए, तो सलाम का जवाब देना भी मुश्किल हो गया, मिलना भी मुश्किल हो गया, फोन करना भी मुश्किल हो गया, फोन उठाना भी मुश्किल हो गया। और मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, मेरा जो तजुर्बा है कि जिस नेता ने फोन नहीं उठाया उसकी नेतागिरी खत्म हो गई, जिस व्यापारी ने फोन नहीं उठाया उसका व्यापार खत्म हो गया। मैं राष्ट्रीय महासचिव मेन पार्टी में, मैं बड़े बड़े पदों पे मैं रहा, और आप मेरा ही फोन नहीं उठा रहे हो, और मेरा नहीं, किसी कार्यकर्ता का फोन नहीं उठा देना किसी का काम होता है। अरे चलो मैं नाराज हूँ, आप कैमरा कर लो, चूंकि कैमरे के सामने तो लोग डरते हैं, आप कैमरा करके जाइए और फीडबैक लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ 99.9.1 आपको ये शिकायत मिलेगी, सब निराश है। तो क्या ये आप कह सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि राजभर समाज में इनकी पैठ खत्म हो रही है? अरे भाई बचा कौन है आप बताओ भाई, आप ये बताओ, जब ये 2017 में आए, ये मैं मानता हूँ 2017 में ताकतवर थे, 2017 से 22 तक ये ताकत में रहे। हल्दरपुर मऊ में जो मीटिंग इन्होंने अखिलेश यादव जी की थी, उसके बाद जो नेता टूटना शुरू हुए, मतलब चुनाव के बाद, आज बचा कौन है? जितने मेहनत करने वाले, संगठन में काम करने वाले, बस वही 3 लोग हैं। चौथा नेता नहीं है पार्टी में। 3 लोग कौन? 3 लोग कौन? बस ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर। आप किसी से पूछ लो कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महासचिव और कौन है, या कोई पदाधिकारी। चौथा नेता है नहीं, बनाते नहीं नेता। बस ये नेताओं को शामिल करते हैं, हमारा जिंदाबाद करो, हमारा करो, फिर हमारे बेटे का करो, फिर हमारे दूसरे बेटे का करो, और पोते तैयार हो रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता शुरू हुआ था जिंदाबाद कहने के लिए आज से 22 साल पहले, वो धीरे धीरे पोते को जिंदाबाद करते करते वो खुद ही अपना जिंदाबाद हो जाएगा, अमर हो जाएगा। आपका ये मानना है कि परिवारवाद की राजनीति सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग नाराज हैं? भाई आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखिए। 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री। आज भी उनकी भतीजी नौकरी करती है, उनके भाई किराने की दुकान है। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है परिवारवाद के खिलाफ हैं, आप उन्हीं से सीख लीजिए उनके साथ। भाई उनका पूरा दिन रात आप गुणगान करते हो, तो कुछ तो उनको जुड़ ले लो। भाई बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जो कर्पूरी ठाकुर साहब थे, जब वो एक्सपायर हुए तब 1 जोड़ी कपड़ा उनके पास था। एपीजे अब्दुल कलाम के पास 2 जोड़ी कपड़े और 4 किताबें मिली थी। अरे देश के नेता है, ये नेता थे, इन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। आपने तो राजभर समाज को और नीचे किया, और कहते हो राजनीतिक पहचान हमने दिला दी। क्या राजनीतिक पहचान? कहते तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को हमने पहचान दिलाई। अरे भाई, वो वीर योद्धा थे, ये तो उनका अपमान है कि आपने उनको पहचान दिलाई। देखिए, जो भी पार्टियां, मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो भी पार्टियां आस्था में भगवान के नाम पर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें उस पार्टियां उनके नाम बनाते हैं, फिर उस समाज को उससे जोड़ते हैं, फिर उसको ले जाके बिक्री करते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होंगे। गरीबों की हाय लगेगी। अगर तो ये ओम प्रकाश राजभर ने भी यही किया है, ओम प्रकाश राजभर ने भी यही किया है। जितने
हम जितने भी लोग ये कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 15 जून से, चूंकि मैं 2002 में पार्टी बनाए थे, मैं 2004 से पार्लियामेंट जा रहा हूँ और कम से कम अपनी लाइफ में 150 लोगों को मैं पार्लियामेंट घुमा चुका हूँ। तो वहां तो सभी पार्टियों के ऑफिस है, सभी पार्टियों के ऑफिस है, सबसे सलाम दुआ है, हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी ना है। सब बताते हैं, मैं जाता हूँ सब बताते हैं पूरी बात। अभी मैं गया था 15 जून को माननीय गृह मंत्री जी जब लखनऊ आए थे, तब इन्होंने मिलने की कोशिश की, तो इनसे कहा गया कि ऐसा है राघव जी, आप दिल्ली आइए, फिर वहाँ बैठते हैं। इनको समय नहीं मिल रहा है मिलने के लिए। 4 दिन अरविंद राजभर दिल्ली में पड़े रहे, अब माननीय गृह मंत्री जी ने समय नहीं दिया, और जिस दिन ताल कटोरा में कार्यक्रम था वो उसके दिन पर ही परेशान रहे कि माननीय गृह मंत्री जी मिलने, तो हम फोटो आ जाए तो बिहार वालों को ले जाकर दिखाते कि देखो हमारी सीट की बात हो गई। आज सीट फाइनल कर दिया, कहाँ सीट मिल गई? अरे भाई वो भाजपा है, वो जमीन पे काम करती है, ऐसे थोड़ी ना पूरे देश में राज कर रही है। खाली आप जाते हो दिखा के जेपी नड्डा को ये फोटो और सब बस आपको सीट मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि मैं वो खोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने जैसे इस्तीफा दिया मुझे दिल्ली बुला लिया गया। अरे भाई वो लोग पता लगाते हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं बताता था कि बिहार में भी सीट नहीं मिलेगी चाहे शर्त लगे। तो आपको बीजेपी ने बुलाया दिल्ली मिलने के लिए? मैं एक बात बता रहा हूँ जी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई बेवकूफ। अच्छा इजहार जी राजभर की पार्टी में आप जब आए, ओम प्रकाश राजभर के साथ जब आए 2021 में, उसके बाद से आपने मुसलमानों को भी इनके साथ जोड़ा होगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ बड़ी संख्या में मुसलमान इनसे जुड़े होंगे। मैं बता रहा हूँ साच को आँच नहीं होती है। हमारी मीडिया, सोशल मीडिया उठा के देख ले, मतलब हर महीने 2 से 3 में कॉन्फ्रेंस करता था। अभी जब मंत्री बनने से शायद मेरे ख्याल थोड़ा बाद में मैंने 26 सभासदों को शामिल किया सफेदाबाद के सभासद वर्तमान के, और हर महीने में मैं 2-3 बार कॉन्फ्रेंस करता था। मेरी कई फोटो सब कुछ मेरे सोशल मीडिया पे है, जिसको देखना चाहे देख ले। मैंने कितना काम किया। अच्छा अगर काम न किया होता तो भाजपा ने पहले तो अल्पसंख्यक कल्याण हज वक्त दिया नहीं। भाई उसने देखा कि इनके पास, भाई राजभर जी के पास मुस्लिम लीडरशिप नेता है, इसको दे देंगे तो अल्पसंख्यक का कुछ कल्याण हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये पहला कॉम्बिनेशन है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हुए पूरे मुसलमानों को गरिया रहे। उन्हीं का वोट लेके यादवों का, मुसलमानों का, राजभरों का। अरे चलो ठीक है, आप उनको गरिया रहो, राजभरों का ही कुछ काम कर दो। आप महिला आयोग का गठन हुआ, मैं अरविंद जी से कहा, अरविंद राजभर से मैंने कहा, चाहे हमसे पूछ लीजिएगा, हम तो ओम प्रकाश राजभर से डिबेट करा दो, हमारी सारा पट्टी हम खोल देंगे, वो क्या हमसे बात करेंगे। अरविंद राजभर से क्या कहा? कि निषाद पार्टी के 4 से 5 नेता सरकार में है, सरकारी पदों पे है और सम्मान मिल रहा। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लोग सरकार में है, बोर्ड में है, निगम में, आयोग में। लोक दल से भी तुम कमजोर हो। लोक दल के लोग भी जो है सरकार में है। मनीषा अहलावत जी तो हमारा कई बार डिबेट में बैठी। भाई जब महिला आयोग का गठन हुआ, क्या आपके पास महिला आयोग में जाने के लिए कोई आपकी महिला नेत्री नहीं थी? क्या आप पिछड़ा वर्ग की बात करते हो? पिछड़ा वर्ग जब गठित हुआ उसमें सारे दलों के लोग आपने क्यों नहीं भेजा? SC ST का गठन हुआ आयोग का, आपने क्यों नहीं भेजा? अरे भाई यही तो सम्मान आदमी। भाई आप मलाई खाओ, मक्खन खाओ, अरे थोड़ा सा जो है उसमें से जो कुछ जाता है वही कार्यकर्ता को दे दो। आप लगा लिए हो 20 नंबर में मशीन, वहां मलाई से घी निकालो, पूरी मीडिया कह रही कंबल ओढ़ के घी पी रहे राजभर जी। अरे आप घी पियो, कौन आपको रोके है? भाई कोई रोक तो नहीं सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को पूछना ही दे दो। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर बार, अभी हज कमेटी सदस्य की निकली लिस्ट, भारतीय जनता पार्टी ने पूछा, बोले नहीं हमारे लोग नहीं बनेंगे। अरे हमको नहीं बनना था। हज कमेटी में किसी भी कार्यकर्ता को आप अपने बलिया, रसड़ा, गाजीपुर, मऊ किसी कार्यकर्ता को एक ही भेज देते, तो वही सम्मान क्या नहीं? आपको क्या लग रहा, पार्टी में दिन साथ रहे, क्या वजह, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ऐसा, क्यों नाम प्रेफर नहीं करते हैं? सुनिए, हमसे कहा कि नहीं इजहार भाई आप बहुत कद्दावर नेता हैं, आपने बहुत काम किया है। और जिस दिन विभाग की लिस्ट जारी हुई अल्पसंख्यक कल्याण, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना दूंगा। अरविंद राजभर जी का 2 मिनट बाद फोन आया, बोले इजहार भाई ये किसी की बात नहीं, केवल आपकी मेहनत का नतीजा है जो अल्पसंख्यक कल्याण हज वक्त मिला है।
और ये आपको देखना है, आप सबको जोड़ करके अपने समाज की बात करना है, उनके काम करना है। ये अरविंद राजभर जी के सब थे, बोले किसी से कोई मतलब नहीं। अरे भाई, आपने हमसे कहा कि अमित शाह जी के पास ले चलेंगे, आपको मिलवाएंगे, बताएंगे, वहां से मैसेज कराएंगे आपके लिए जो है रास्ता प्रशस्त। तो अरे भाई, हमारा समाज तो भी हमसे पूछ रहा कि इजहार भाई, हमने भाई हम जाते थे तो हमारा समाज ही तो हमारी मदद करता था। कहीं भाई ले तेल डला लो, कहीं भाई आपने तो 2 रुपए कहीं मदद की नहीं, और हम वो आदमी नहीं जो आपसे मांगे। जो समाज कह रहा है कि भाई आपको सम्मान कब मिलेगा, हम लोग तो मदद करते करते परेशान हो गए, अब तो कह रहे आप सरकार में हो। और उसके बाद जो लोगों के काम है वो तो कह रहे भाई इजहार भाई तोप है, अब यहाँ दगी कारतूस होना है, क्योंकि अभी वो बोलेंगे वो तो दगी कारतूस है। तो मैं अपने आप को पहले बोल रहा हूँ, मैं देखिए इसी दगी कारतूस के चलते चलते आपको विभाग मिल गए। तो समाज पूछता है ना भाई, हमको सबसे ज्यादा खुशी है कि मुस्लिम तो पूछते हैं, राजभर समाज को बहुत तकलीफ पहुंची है। कितना फोन हमारे पास आ रहा है और सब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 22 साल में गुलाम अली मिल जाएंगे, रसूल अली मिल जाएंगे, अहमद अली मिल जाएंगे, ना इजहार अली 22 साल में मिला है और ना मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, क्या राजभर, मेरे दिल से पूछो, मैंने पार्टी, सुनिए, मेरे दिल से पूछो, मैंने पार्टी को माँ माना, माँ मान के मैं उसकी सेवा किया था कि चलिए देखे, माँ जन्म देती है, एक माँ जन्म देती है, और राजनीति में पार्टियां माँ होती हैं जो सामाजिक पहचान देती हैं। ये ऐसे नहीं दर्द निकल रहा है, वरना अगर मुझे उनका नुकसान करना होता, सुनिए भाई साहब उज्जवल जी, अगर मुझे कोई ऐसी बात होती तो आज मैं पहली बार इस्तीफा दिया तो एक्सेप्ट नहीं किया, दोबारा दिया 2 महीना पहले, और मैंने लिख के भेजा, मेरे पास ये है ओम प्रकाश राजभर जी का, मैं व्हाट्सएप दिखा दूं, मैंने लिख के उनको भेजा कि मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ वरना अभी बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये तो जब देखा कि लोग मुझे ही गाली दे रहे हैं कि यार हम काम बताए थे किए नहीं, तब मैंने सोचा, जब मैं डिप्रेशन में हो गया, माइग्रेन की बीमारी हो गई, तब मैंने सोचा कि नहीं अब सार्वजनिक करना पड़ेगा, वरना मैं तो फिर अब क्योंकि माइग्रेन हो गई है, कभी खुदा न खास्ता कुछ हो गया, तो फिर मैंने इस्तीफा सार्वजनिक किया। तो कम से कम फोन आना तो बंद हुआ, वरना भाई ये करा दो, भाई वो करो, भाई अपना ही नहीं करा पा रहे हैं कुछ, तो आपका क्या करा देंगे। और ऐसा नहीं है, भाजपा हिस्सा, देखिए पंचायती राज इन्होंने मांगा, भाजपा ने दिया। हाँ, परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं, जिसे हमारे समाजवादी पार्टी में उनके परिवार के माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग जीत के आते हैं, या कांग्रेस में या बसपा में किसी भी पार्टी, अगर आप टिकट दे रहे हो, जनता जिता के भेज रही है, मतलब राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, जनता लाखों वोटों से जिता के भेज रही है, तो वो परिवारवाद नहीं, वो तो जनता भेज रही है। आपको 3-3 बार 2-2 विधानसभा आपके पास राजभर समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिला था। चलिए मुसलमान छोड़ दीजिए, मुस्लिम तो वो तो गाली सुनने के लिए पैदा हुआ है, वो तो जब पैदा हुआ है, जब उसका पूरा संघर्ष जीवन है कि जब पैदा होने तक पैदा होने संघर्ष, फिर उसकी लिखाई पढ़ाई संघर्ष, फिर उसकी कमाई संघर्ष, फिर उसका जीवन यापन सब संघर्ष है। छोड़ दो, राजभर समाज में कोई व्यक्ति नहीं था जो आप सदन पहुंचा देते। एक टिकट दिया था महेंद्र राजभर को, तो उसने कहा कि हमारी वोटें नहीं मांगनी है। एक दिन बताइए, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, हम वोट नहीं मांगनी। ओम प्रकाश राजभर के कई कमेंट आते रहते हैं, कई बार वो बयान उनके आते रहते हैं कि अगर वो भाजपा का साथ छोड़ देंगे तो भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा, तो क्या लग रहा है कि राजभर समाज इनके साथ है या नहीं है? अच्छा, क्या नुकसान होगा? अब सुनिए आप हमारी बात, 2017 में भाजपा के साथ है, ठीक, ये जहां पे इनका घर है अब रसड़ा, वहां से उमा शंकर सिंह जीते, बसपा, वहां से बसपा जीती, जहुराबाद ये जीते। खैर आगे बढ़ो, 19 में ये विरोध में गए, इनका मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। अब जब बहुत ज्यादा ताकतवर अपने आप को, 2019 में इन्होंने भाजपा के खिलाफ अपने सारे प्रत्याशी उतारे, निर्दलीय, मतलब 4, 5, 6 जो भी प्रत्याशी उतारे, ये खुद सलेमपुर से लड़े, 35, 40, 39 हजार से मिल गए, सारे प्रत्याशी जमानत जब्त हो गई, ये ताकत इनकी है। 22 में आप सुनिए, 22 में इन्होंने चुनाव लड़ा सपा के साथ। इनका जो घर है बनारस में, बनारस जहां इनका घर है, पिंडरा विधानसभा, वहां भाजपा के अवधेश सिंह जी थे। आप इनकी बात सुनिएगा, वहां से भाजपा के अवधेश सिंह जी थे, ये समाजवादी पार्टी के साथ थे। रसड़ा में उमाशंकर सिंह जी थे, बसपा के। जहुराबाद से ये समाजवादी पार्टी से यादव मुसलमान राजभर लेके ये जीत गए, ठीक। उसके बाद आप आगे बढ़िए 24 में, 24 में इनका बेटा लड़ रहा था, वो लड़ नहीं रहा था, वहां वसूली चल रही थी खाली,
कैसी वसूली? अरे वहां पर सब जब चूंकि मंत्री थे तो भाई हर आदमी मदद करने आता था कि साहब हमारे लिए हमारा ये हमारी ये वो सब चलता था अपना। 2024 में मैं आपको बता दूं पूर्वांचल की सबसे बड़ी हार, अब मैं आपको आंकड़ा दूंगा छोटा सा। हरि नारायण राजभर 2019 में वहां से वो विधायक बने थे, सॉरी 14 से 19 तक विधायक रहे। 19 में जब वो हारे तो 4,81,000 वोट पाकर वो हार गए। इनको 24 में कितना मिला? 3,35,000। तो आप कहां से ताकतवर हो? सारी विधानसभाएं हार रहे हो, सारे चुनाव हार रहे हो और ऊपर से बता रहे हो हम ताकतवर हैं। तो ऐसा नहीं है। इनके पार्टी छोड़ने से अगर मान लीजिए भाजपा से इनकी कोई नाराजगी होती है तो भाजपा को नुकसान नहीं होगा आपके मुताबिक? अब वो फायदा नुकसान भाजपा आकलन करेगी, ये आकलन करेंगे, भाजपा नहीं जान रही, उसके लोग नहीं बता रहे। अरे भाई इलेक्शन कमीशन तो किसी के पिताजी का तो है नहीं, सारी साइडें मौजूद है, सारा रिजल्ट मौजूद है, सारी वोटें मौजूद है। ये जिसके साथ रहेंगे उसका नुकसान होगा। चच्चा सबको गच्चा देते हैं, चच्चा के पास कुछ नहीं बचा। तो आपको भी गच्चा दे दिए। अरे अब हम तो जीते जागते उदाहरण है हम तो जीते जागते उदाहरण है। चचा ने आपको भी गच्चा दे दिया। मैं तो बस बता रहा हूँ, बस आपके सामने हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। वरना मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाते और मेरी बीवी भी विधवा हो जाती। एकदम टूट चुके हैं ना। अच्छा, इस्तीफे के बाद ओम प्रकाश राजभर या इनके पार्टी के किसी जो बड़े नेता हैं, इन्होंने आपसे संपर्क किया? नहीं, वो यहाँ नहीं होता है। वो तो राजभरों कहते हैं कि अरे भर है कहा गई है, ये तो राजभरों कहते हैं, हमारी उनकी तो गिनती नहीं हुआ। ये सब ये उनके डिक्शनरी में, उनके उसमें नहीं। अब भाजपा को लगता है वो ताकतवर है तो अब उसमें हम कुछ थोड़ी ना कह सकते। समाजवादी पार्टी को लगता है वो ताकतवर है। ये बसपा के पास गए थे कि हमको 50 सीटें दे दो पूर्वांचल में, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो है आपका इतना जनाधार नहीं है और हम इतनी सीटें, हम आपसे गठबंधन नहीं करें। ऐसा मुझे मालूम हुआ। और वो नेशनल मीडिया में भी चल रहा था। वो चला तभी मैं अंदर पूछा भी, उस दिन पार्लियामेंट में था, किसी से मुलाकात थी। तो अब वो जाने भाई, उनका काम जाने भाई, पार्टी उनको चलाना है। बिल्कुल। हमसे जो हो सका, हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं है, हम बेदाग हैं, हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं है, ना कोई सवाल कर सकता है। और अगर मैं दागदार होता तो मुझे इतने लोगों का समर्थन नहीं मिलता। ठीक है जहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए।